अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम थोड़ा काम कर रहे हैं रेसिपीज़ पे, वेजिटेरियन रेसिपीज़ के ऊपर। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो भी वेजिटेरियन है और जो है 2-3 अच्छी खासी हम रेसिपीज़ बना रहे हैं यहाँ पर। आज की जो रेसिपी है हमारी वो है जनाब गोभी कीमा। इसके अलावा बना रहे हैं आलू ज़ीरे का सालन और एक मीठा बनाएंगे, सैंडविच बनाएंगे हम। हेज़लनट 4 लेयर सैंडविचेस बनाएंगे जो कि हेज़लनट का स्प्रेड है नोकोलाटो। इसके बाद काफ़ी सारी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज एक सैंडविच बनाएंगे। बहुत सारी आप लोगों की फरमाइशें भी आ रही हैं जिनको हमने शामिल भी किया अपनी रेसिपीज़ में। और पिछले हफ्ते हमने बनाया था अरबिक पफ और चटखारा बोटी। उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, आप लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी से रिलेट करते हुए काफ़ी सारी जो क्यूरीज़ भी आई थी कि हम इसके अंदर कैसे वेरिएशन डाल सकते हैं और रमज़ान को लेके बहुत सारी जो रेसिपीज़ है वो कैसे बना सकते हैं। तो हमने आगे काफ़ी अच्छा कुछ प्लान किया हुआ है रमज़ान को लेके। काफ़ी सारे स्नैक्स हैं और इसके अलावा जो है बहुत मज़े की चीज़ें भी हैं। एक हम बारबेक्यू वीक भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, अप्रैल में करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जो जो आप लोगों की फरमाइशें हैं, क्यूरीज़ हैं, जो आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, चाहे वो कुकिंग हो या कोई भी कुलिनरी आर्ट का कोई टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बताऊं वो। आज की रेसिपी जनाब बड़ी आसान सी है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, रूटीन से थोड़ी हटकर है। आज हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कीमे का और गोभी का। गोभी जो है यहाँ पे हम बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक सवाल भी साथ साथ करते जाते हैं। आज हमारे पास एनेक्स का बड़ा अच्छा सा जो है पिज़्ज़ा पैन हैगा। गोभी को लेके आपने ये बताना है कि गोभी की कितनी अक़साम होती हैं, गोभी की काइंड्स बतानी है, कितनी किस्म की गोभी पाई जाती है यहाँ पे पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया भर में। कोई भी आपने अक़साम जो अवेलेबल है आपने बतानी है। तो आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन जो आपको पता है बेकिंग करता है इसके अंदर चूल्हे के ऊपर, लेकिन इसका वही रिज़ल्ट आता है जो कि एक ओवन के अंदर अगर आप पिज़्ज़ा बनाएं तो वैसे ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा एनेक्स के पिज़्ज़ा पैन में। तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो कि है कीमा गोभी। कीमा हमारे पास यहाँ पर बीफ का कीमा है और बारीक कीमा है। ये बारीक मशीन के अंदर 2 जालियाँ होती हैं, एक बारीक जाली होती है और एक मोटी जाली होती है। तो ये जो हमने बीफ का कीमा निकाला है ये निकाला है बारीक जाली से 2 दफ़ा ताकि बिल्कुल ये पाउडरी हो जाए। और आप चाहें तो इसको मोटी मशीन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाता है पकने में। तो शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी जो कि है जनाब कीमा गोभी। बिस्मिल्लाह करके इसमें डालेंगे ऑयल और फ्लेम करेंगे ऑन। बहुत सारी फरमाइशें हैं जिसके अंदर हबशी हलवे की एक फरमाइश है जो कि बहुत ज़्यादा आ रही है और उसके साथ साथ सज्जी की फरमाइश आई थी हमारी। सज्जी तो इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में हम पूरी कर देंगे आपकी फरमाइश। और सज्जी हम बनाएंगे बिल्कुल घरेलू स्टाइल से, क्योंकि सज्जी के लिए एक प्रॉपर सेटअप होता है कि आपके कोयले जल रहे होंगे और आपने सीखों में लगा के स्टैंड के अंदर सज्जी लगाई हुई और आहिस्ता आहिस्ता पकती है। 2 से ढाई घंटे में सज्जी पकती है। लेकिन घर में आप कैसे बना सकते हैं, जाहिर सी बात है वो माहौल नहीं बन पाता हो, ना वो यूटेंसिल्स इक्विपमेंट होते हैं। तो घर में आप किस तरीके से सब्जी बना सकते हैं, तो थोड़ा उसको हमने बनाया है, रेसिपीज़ को डेवलप किया, थोड़ा सा कमिटमेंट ये ताकि घर पे आसानी के साथ आप सब्जी बना सकें। तो यहाँ पे प्याज हमारे पास, ऑयल गर्म हो रहा है। सबसे पहले प्याज को करेंगे स्लाइस। फौजियाँ हैं जड़ा आला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी रेसिपी सारी अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं आप? मैंने तो एक किताब बना ली है। अच्छा, रेसिपी लिखती हूँ ना। अच्छा, किताब बना ली आपने, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, घर में छुपाई नहीं है, वैसे ही खुद ही। चले, अच्छी बात है। पूरी डायरी बनाए, जितने मसाला के शेफ्स हैं सबकी रेसिपीज तो लिखी हैं। 150 से भी ज्यादा रेसिपी बन गई ना आपकी। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत अच्छी लगती है, ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आज? जी, आपने सवाल किया था ना, गोभी वो सफेद वाली होती है ना, व्हाइट वाली, और बंद गोभी होती है।
और वो ग्रीन वाली, सब्ज वाली। बस ठीक है, आपका जवाब आ गया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी, सारी रेसिपी पूरी कर देते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है, आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके से आपका जवाब हमने शामिल कर लिया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है। आप एक अदद बड़ी प्याज ले लें, अगर प्याज छोटी है तो आप 2 अदद ले लें। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक पे मैं प्याज को काट लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे कीमा गोभी। हमारे साथ रहेगा बल्कि छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है कीमा गोभी। प्याज हमने काट लिए, तेल जो है गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे प्याज स्लाइस्ड। आज का हमारा सवाल है जनाब, कुछ गोभी की आपने मुख्तलिफ अक़साम के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो जब तक हम टमाटर हमें चाहिए, टमाटर को कर लेते हैं चॉप्ड। और आजकल पता है क्या, पिछले दिनों तो टमाटर कहाँ पहुँचे हुए थे, नायाब हो गए थे। और आजकल टमाटर तो बहुत सस्ते हो गए और बड़े अच्छी क्वालिटी के लाल लाल टमाटर आ रहे हैं। थोड़ी सी धार, जब तक नाइफ शार्प नहीं हो मज़ा नहीं आता कटिंग में। लैया से ज़ूबिया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं आप? बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। क्या बात है, क्या बात और आपने सर एक दफ़ा वो बनाए थे 2-3 मेरा ख्याल है वीकेंड पहले, उल्टे पुल्टे बेसन के। जी हाँ। जी, ट्राई किया आपने? और जी बिल्कुल, कैसे बहुत बने? ज़बरदस्त बने थे। पहले बनाए कभी उल्टे पुल्टे लाइफ में आपने? नहीं, हम उसी के स्टाइल से, मगर उसका थोड़ा सा चेंज, हम लोग खंडलियाँ बनाते हैं। हाँ, खंडवी अलग चीज़ पता है। नहीं आप लोग बनाते हैं या नहीं, मगर हम वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। चले एक नई तो रेसिपी सर, मिल गई आपको। आपके क्वेश्चन का आंसर देना जी जी, बताइए। बंद गोभी है, गोभी है, लाल गोभी होती है एक, बंद। कितनी वैरायटीज हो गई आपके हिसाब से? लाइन ड्रॉप हो गई शायद आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जवाब आ गया, हमने शामिल भी कर लिया है। प्याज जो है ऐसे ऐसा ब्राउन हो रही है। उल्टे पुल्टे बहुत कम लोग जानते हैं वो रेसिपी, लेकिन बड़े मज़े की रेसिपी है। बेसन की रेसिपी थी, हमने बनाई थी। बेसन का बैटर बना के उसको हमने पैन में हल्का सा फ्राई करके, फोल्ड करके, कटिंग करके ग्रेवी में डाला था। और बड़ी अच्छी रेसिपी है। और उसी की तरह की 2-3 रेसिपीज़ और थी, वो भी हमने शेयर की थी। पतौबे होते हैं और मंगोचियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ कराची में ज़्यादा बनती हैं, तो वो हमने शेयर की थी। और ऐसी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग करती हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो मेरी कोशिश है वो थोड़ी सी रेसिपीज़ ज़रा निकालें और आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब उन रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी रेसिपी है जो आप चाहें कि मैं शेयर करूं, आप लोगों की कोई जो है, लोगों की होती है ना घरेलू ख़ानदानी रेसिपीज़, के भाई ये हमारी जो है ख़ानदानी रेसिपीज़ है, बड़ी अच्छी है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपने शो का पार्ट बनाऊँ और आपके नाम से वो रेसिपी बनाऊँ। चलें, टमाटरों को थोड़ा सा करेंगे चॉप्ड। प्याज यहाँ पे हमारी
इस स्टेज पे आपने प्याज को मुसलसल चलाते रहना है ताकि प्याज जो आपकी अच्छे से ब्राउन हो जाए। अगर आपने प्याज को ब्राउन करना है, मार्केट में मिलती है ब्राउन प्याज, मुख्तलिफ़ वैरायटी की होती है और मुख्तलिफ़ रेट्स की मिल रही होती हैं। उनमें क्या फ़र्क होता है, कुछ सौगी होती हैं, कुछ उससे बेहतर होती हैं, कुछ का कलर बहुत अच्छा होता है, कुछ का कलर डार्क होता है, कुछ बड़ी हल्की होती हैं और लाइट कलर में होती हैं। तो सारा जो गेम है ना वो डिपेंड करता है प्याज की क्वालिटी के ऊपर। जो लोग प्याज घर में ब्राउन करते हैं वो तो सिंपल कर लेते हैं, लेकिन उनको उसकी टेक्निकलिटीज़ पता नहीं होती कि प्याज को क्रिस्पी कैसे रखना है। सबसे पहले तो इसमें परचेजिंग है आपने प्याज कौन सी लेनी है। प्याज आप देख कर लें जिसके अंदर पानी कम से कम हो। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप कोई वेंडर पकड़ेंगे अपना, क्या जो भी सप्लाई करते हैं उसे बोलेंगे कि आपने जो है कम पानी वाली प्याज लेनी है। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, मदिया कराची फरीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सेकंड टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल अरे मिली वाह। है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपका ये रेसिपी जो है देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड को गोभी पसंद नहीं है, हाँ, तो मैंने आज तक बनाई ही नहीं है गोभी आज घर पे। बना के खिलाएं, हमारे नाम से खिलाएं आप उनको। अरे उनको वो जो इसका स्मेल होता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो समझ में आ जाती है, वो पकड़ लेते हैं वहीं पर ही कि ये बैंगन है या फिर या गोभी है, ये दो चीजें पकड़ लेते हैं वो। अच्छा 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 अच्छा, चलें ये खिलाएं, हो सकता है फाका हो जाए, कुछ खाना शुरू कर दें वो गोभी। ये मैं अपने लिए बना लूंगी इस बार। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। अच्छा भाई, आज कोई सवाल है आपका? जी जी, क्योंकि मैंने सवाल अभी है। ट्यून इन किया है। सवाल है बिल्कुल। गोभी की कोई मुख्तलिफ अक़साम बतानी है आपने। गोभी कितने किस्म की होती है? गोभी जो मुझे पता है वो 4 किस्म की होती हैं और ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं, जिसमें येलो होता है, जिसमें पर्पल होता है, जिसमें ग्रीन होता है और जिसमें वाइट होता है। तो ये 4 तरह की गोभियां हैं जो कि पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल से 2 या 3 बड़ी मुश्किल से मिल जाती हैं। बाकी जितनी भी हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं, वो बाहर ईजली अवेलेबल होती हैं। चलें, गुड हो गया, आपका जवाब आ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे कीमा। इसमें मैं बीफ का कीमा डालना हूँ, आप चाहें तो उसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन का कीमा इसमें शामिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो बीफ का कीमा होता है इसको आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि वो बीफ की मखसूस महक है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो इस स्टेज पे जबकि हमने इसमें प्याज और लहसुन अदरक डाला है, सिर्फ इस स्टेज पे हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और देखें प्याज का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा है, इसको हमने काला नहीं किया है। प्याज थोड़ी सी अगर डार्क हो जाती है ना तो इससे आपके डिश में भी थोड़ी सी मिठास आ जाती है और जो कलर है डिश का वो तो काला हो जाता है। तो आपने ख्याल ये रखना है कि प्याज को काला नहीं होने देना है, बल्कि गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो फिर आपने सारा प्रोसेस कर देना है। अच्छे से भुनेंगे, जब कीमे में वाइटनेस आ जाएगी तो फिर इसमें तमाम मसाले हम शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 20-25 मिनट। अगर हम चिकन में बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे सारे मसाले एज़ यूजुअल। सबसे पहले हल्दी, हल्दी का तनासुब आपने ख्याल करते हुए डालना है। थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, बड़ा अजीब सा फ्लेवर हो जाता है चीज़ों का, और क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। इसके बाद शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको हमने कूट के थोड़ा रोस्ट करके डालना है, और हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा भूनेंगे इनको, फिर इसमें दही और नमक शामिल करेंगे। हर चीज़ जो है कुकिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप डालें कि किस चीज़ को कितना पकाना है और कौन सी चीज़ कब डालनी है। इसका थोड़ा सा अगर सेंस हमारा अच्छा होगा तो आपकी डिश जो है ना वो बड़ी अच्छी बनेगी। ये देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया
और साथ साथ जो है इसका ऑयल भी अलग हो रहा है, मसाला भुन रहा है। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अब दही। दही को थोड़ा सा फेंटेंगे। और फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इसमें जाएंगे अब टमाटर। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें टमाटर चॉप जाएंगे। और फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे दम पर, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए और कीमा भी गल जाए। जब ये गल जाएगा तो एक दफ़ा इसकी करनी है भरपूर तरीके से हमने भुनाई। आज का सवाल रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल है गोभी की कितनी अक़साम पाई जाती हैं हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में, यह आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। चलें जी, अब जाएंगे इसमें टमाटर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे मजीद प्रोसेस। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है कीमा गोभी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने टमाटर और पानी शामिल किया था और इसको दम पे छोड़ दिया था। इतनी देर में टमाटर जो हमारे वो नरम हो गए। तो अब इसकी अच्छे से करनी है भुनाई, ताकि जो टमाटर हैं बिल्कुल मैश हो जाएं और मसाला भुन जाए। थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं खुला, ताकि पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। जब तक जो कैबेज हमारी उसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कैबेज को इस तरीके से डिवाइड कर लें। पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, तो काटने में जो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा ना बड़ा जुलियन बनाना है। चाहे तो उसको मज़ीद छोटा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काट के इसको सेंटर से और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है गोभी का और कीमे का। ये मेन कोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और नाश्ते का भी बड़ा अच्छा आइटम है पराठों के साथ। आप ये डिश पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, गोभी कट गई है। थोड़ा सा मज़ीद इसको हमने भूनना है, थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छे से जो है टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी। नमक हमने शामिल नहीं किया है, नमक अभी शामिल कर लेते हैं इसमें। ये गया नमक। साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको थोड़ा मोटा मोटा चाहे तो हाथ से कूट लें या तो आप मशीन में डाल के इसको कूट लें। चलिए, इस स्टेज पे ये भी
शामिल कर देंगे। धनिया ज़ीरा हमेशा थोड़ा एंड में डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको मिल जाए। चलिए अब इसमें शामिल कर देंगे गोभी, एक 2 मिनट मज़ीद इसको दम पर छोड़ें ताकि गोभी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हरा धनिया थोड़ा चॉप करके जाएगा इसमें। लाहौर से पलवशा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहेंगी? सबसे पहले तो प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगी। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी रेसिपीज और बहुत अच्छे तरीके से सब सिखाते हैं बहुत शुक्रिया। और हर चीज़ जो है वो इजीली और स्पेसिफिक तरीके से आप समझा देते हैं। खास तौर पे जो आप क्वांटिटी बताते हैं कि कितने पर्सन्स के लिए कितनी चीज़ होनी चाहिए, तो वो बहुत कमाल बात है। इससे हमें पकाने के साथ साथ जो सेंस ऑफ फूड है वो भी समझ में आ गया है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा भाई मुझे कहना था कि रमज़ान के हवाले से सॉसेस भी रखें, क्योंकि आजकल टमाटर वगैरह जो है वो काफ़ी सस्ते हैं, तो हम लोग अभी से उसको अवेल कर सकें। हाँ अच्छा आइडिया है, ये करते हैं जी। और भाई इसके अलावा मेरी फ्रेंड ने भी आपको स्पेशली थैंक्स करने को बोला था, उन्होंने आंसर किया था पर्सनल हाइजीनिक पे। जी जी तो जी, आपने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, तो उसके लिए मैनी थैंक्स। और उनको उनका भी वो गिफ्ट अभी तक नहीं मिला और उसकी वजह से उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस अच्छा 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 अच्छा, आप जो है ना नाम नंबर दोबारा से लिखवा दीजिएगा। सही है, तो इंशाल्लाह आपका गिफ्ट जो है पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे आने से पहले इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। कीमा गोभी हो गया हमारा तैयार। ये देखें, आपको ज़रा इसके लुक दिखाएं। मसाला भुन गया है भरपूर तरीके से, कलर भी बड़ा अच्छा है। लास्ट में इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी अच्छे से फ्लेवर के लिए। बस इसको किया मिक्स। डिश आउट। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, परफेक्ट डिश है। थोड़ा सा धनिया, मिर्चें और अदरक। चलें, कीमा गोभी तैयार है। चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है कि जीरे आलू का सालन। इसको हटाते हैं यहाँ से। जीरा आलू का सालन, यहाँ पे हमारे पास आलू हैं, उनको हमने काटना है स्लाइस कट इस तरीके से। और वर्कियां भी कहते हैं इसी कटिंग को, स्लाइस कट या वर्कियों की कटिंग। बिल्कुल थिन स्लाइसेस आपने काटने हैं इसके।
इस तरीके से आपने सारे आलू काट लेने हैं। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन जिस स्टाइल में इसको हमने बनाना है बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर के साथ, ज़ीरे के अरोमे के साथ, उसको आपको फॉलो करना है। और ये जो पानी है इसको साथ के साथ डाल दें इसके अंदर, नहीं तो आलू क्या होंगे आपके काले हो जाएंगे। ये रेसिपी भी बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या फिर पराठों के साथ। बॉइल्ड राइस के साथ भी इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। शाहिद है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत हैं शाहिद साहब? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं सवाल का जवाब दे दूं, कैबेज की आपने किसने पूछी है? जी जी। ये दुनिया में आमतौर पे 7 किस्म की कैबेज पाई जाती है, जिसमें ये ग्रीन कैबेज जो अभी आपने शामिल की है कीमे में, सेवॉय कैबेज, रेड कैबेज, नापा कैबेज, कैनन बॉल कैबेज, जॉनी किंग कैबेज, पर्पल कैबेज वगैरह वगैरह ना। क्या बात है, ये तकरीबन 7 किस्में हैं कैबेज की। जबरदस्त जबरदस्त जी। और शाहिद साहब, और इसके अलावा सर कोई अच्छी बात या आज मेरी नज़म कुछ सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, और आपने ये नज़म हमें लिखवानी भी है, सुनाइए। जी जी। मैं दरख्त पे लिखा हुआ तेरा नाम देखने के लिए गया, मुझे अकेला देख के पूरा जंगल रो रहा था। दरख्तों ने मुझसे कहा अफसोस तुम्हारे अकेले आने का नहीं, दुख हमें इस बात का है वो तेरा हम सफर ना निकला। मैं दरख्त पे लिखा हुआ तेरा नाम देखने के लिए गया। क्या बात जी सर, जबरदस्त, छा गए आप, बेहतरीन हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। बड़ी अच्छी नज़म कही आपने। यहाँ पे हमारी कट गई है आलू की वर्कियाँ, तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल, थोड़ा सा इसको करेंगे गरम। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ऑयल गरम करके जितने हमारे पास स्पाइसेस हैं ना, उसके अरोमे को हमने इन्हांस करना है। कैसे? सबसे पहले गार्लिक फ्रेशली चॉप्ड, अच्छे से फ्रेश गार्लिक, इसमें आपने बिल्कुल भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, गार्लिक को फ्रेशली चॉप करना है। हम डालेंगे ऑयल के अंदर, हल्का सा करेंगे इसको सौते। जैसे ये सौते होगा, हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। खदीजा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में पहली बार हमारी कॉल मिली है। चलें, वेलकम टू द शो। आपने कॉल की, क्या कहेंगी? जी आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल इजी होके रिलैक्स होके बात करें। जी जी। वैसे तो हम पाकिस्तान में 2 ही तरह की मिलती हैं, बंद गोभी, एक बंद गोभी और एक फूल गोभी, लेकिन होती तो खैर और भी है, ग्रीन और पर्पल कलर की ब्रोकोली जिन्हें कहते हैं। जी, लेकिन हमारे इस्तेमाल में तो बंद गोभी। बस ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी फरमाइश ये सर, आप हफ्ते में 2 दिन होते हैं, आपकी हलवा पूरी बनाई थी हमने, बहुत मजे की बनी। हाँ जबरदस्त।
जी। चलें, गुड है, गुड है। और आप वैसे बताते हैं मायोनीज वगैरह बनाना बताएं। मायोनीज इंशाल्लाह बनाएंगे, मेयोनीज, केचप और मुख्तलिफ चीज़ें हम बनाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये गार्लिक हमारा लाइट सा ब्राउन हुआ है, इसमें गया ज़ीरा। ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, ये ज़ीरा जलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही साबुत लाल मिर्चें और ये गैस में कड़ी पत्ता, सारी चीज़ों को तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक आपने फ्राई करना है कि अच्छा सा अरोमा ज़ीरे का, गार्लिक का आ जाए इसके अंदर, कड़ी पत्ते का। तो उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें आलू। ये गए आलू सारे इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करके, इससे ज़्यादा हमने मसालों को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएंगे, अरोमा जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम ज़ीरा, सॉरी हल्दी, ये गई हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। ये गया नमक। अब थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको भूनना है हमने, ताकि हल्दी का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मसाला भुन गया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि हल्का सा जो हमारे आलू इसमें गल जाएं और पानी भी हमारा तकरीबन खुश्क हो जाए। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया है। थोड़ा सा ये गल जाता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डालेंगे टमाटर। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है ज़ीरा और आलू का सालन। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर गार्लिक को चॉप करके डाला, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और साबुत मिर्चें डाल के थोड़ा सा भूना। उसके बाद हमने शामिल किए आलू। आलू डालने के बाद हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ दिया है। मीनवाइल हम करके आ रहे हैं, यहाँ पे हमने टमाटर्स को चॉप करना है। तकरीबन 1 टमाटर है दरमियाने साइज़ का, इसको हमने किया चॉप और अब इसको शामिल कर देंगे आलू के अंदर। ये गया इसमें। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, टमाटर को मैश नहीं करेंगे, टमाटर का दाने इसमें थोड़ा नज़र आना चाहिए। बस इस तरीके से 1 से 2 मिनट मज़ीद दम पे छोड़ेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी भुनाई करके चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल गए। आलू में थोड़ी सी कसर है, बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, हलवा नहीं बनाना है इसको। बस ढकना लगाएंगे, 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे। टमाटर ने थोड़ा सा पानी छोड़ना है, वो पानी छोड़ेगा। उसके बाद हम कर देंगे फाइनली भुनाई। और यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, बाकी रखते हैं गार्निश के लिए। ये हो रहा है जब तक स्टार्ट लेते हैं अपना तीसरी रेसिपी, जो कि है हेज़लनट सैंडविचेस।
नोकोलाटा हेज़लनट स्प्रेड के साथ बनाएंगे हेज़लनट सैंडविचेस। थोड़ी सी जगह साफ़ करें। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इधर, ब्रेड के स्लाइसेस और स्प्रेड। ये हैं ब्रेड के स्लाइसेस। इनको हमने करना क्या है, इनकी जो साइड्स हैं सबसे पहले तो इनकी साइज को कट कर लेंगे। इस तरीके से। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत सारे जवाब भी आ चुके हैं और सवाल करने का मकसद से भी होता है कि थोड़ी सी हमें कोई नई चीज़ सीखने को मिले। तो आज का जो हमारा सवाल था वो था कि कैबेज जो है हमारी गोभी कितने किस्म की होती है, उसकी अक़साम आपने बतानी है, कितनी किस्म की गोभी पाई जाती है। तो उसके सही जवाब पे आपको मिलना है एनेक्स का पिज़्ज़ा मेकर। ये सारे स्लाइसेस को आपने काट लेना है। और जब भी आप लोग सैंडविचेस बनाएं तो एक बात याद रखें, ब्रेड आपकी बहुत ज़्यादा ताज़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रेड आपकी तकरीबन 1 दिन पुरानी हो या फ्रिज में रखी हुई हो, उससे होता है क्या है, आपके सैंडविचेस की जब आप कटिंग करते हैं ना, बड़ी स्मूथ और अच्छी कटिंग होती है। अगर आप फ्रेश ब्रेड की कटिंग करते हैं तो वो फिर दबने का चांस ज़्यादा होता है। ये लेंगे, ये हो गई कटिंग। और ये जो साइड निकली हैं ये भी आपकी ज़ाया नहीं होंगी। आप चाहें तो इसको ओवन में थोड़ी देर जो है रोस्ट करें, नहीं तो पैन के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट करें, उसको पाउडर बना लें, आपका ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा। या अगर आपको सूप के साथ साइड पे क्रोटॉन्स चाहिए तो इनको क्यूब बना लें और उसको फ्राई कर लें, क्रोटॉन्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, हमें चाहिए एक अदद बेलन। बेलन दीजिएगा, बेलन। जब तक यहाँ पे ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरे की। बस ये हो गया है तैयार। इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं टमाटर के दाने नज़र आ रहे हैं, कोई इसमें ग्रेवी नहीं है और तकरीबन ये ड्राई है। आप चाहें तो थोड़ा सा और ड्राई कर लें, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, सैंडविचेस को फाइनल करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं यहाँ पे, गोभी कीमा और ज़ीरा आलू का सालन। दोनों आप देख सकते हैं बड़े अच्छी सी शक्ल आई है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। फ्लेवर जब पता चले जब आप लोग घर पर ट्राई करके खाएंगे। ट्राई भी कीजिएगा और हमें बताइएगा भी आप लोगों को कैसा लगा। अब यहाँ पे बन रहे हैं नोकोलाटो हेज़लनट सैंडविचेस। स्लाइस हमने साइड से किनारे निकाल लिए हैं सारे। अब हमने करना है क्या है, इनको हल्के हाथ से थोड़ा सा बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पतला हो जाए ये देखें, ये थिकनेस ये रखनी है। और सारे स्लाइसेस जो हैं इसी तरीके से हमने बेल लेने हैं। कोशिश करें इक्वल हो चारों तरफ से। बेलन आपका थोड़ा सा लेवल हो, हमारा बेलन का थोड़ा सा लेवल आउट है, तो कहीं से मोटा और कहीं से पतला हो रहा है। और अब करना क्या है, अब इसको हमने एक एक साइड से जो है सेकना है, दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ एक तरफ से। एक एक तरफ से सेकेंगे ताकि जब हम स्प्रेड लगाएं इसके ऊपर तो वो ब्रेड जज्ब ना करें, ये ऊपर रहे। अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे एक साइड से। ये देखिए जितने भी स्लाइस हैं सबको और ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप सादी भी ले सकते हैं और आप मीठी भी ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फ खुद ये मीठा एक आपका स्टार्टर टाइप की चीज़ बन रही है, तो आप मीठी ब्रेड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा आइटम है आपके हाई टी के लिए। समीना है कराची से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका, मैं फॉलो करती हूँ आपका शो, आपकी रेसिपी। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। बंद गोभी जो है वो उसके काफी कलर्स होते हैं, पर्पल डार्क जामनी भी मिलती है और मैरून कलर में भी होती है, वो डार्क पिंक में भी होती है, डार्क ग्रीन और एक कॉमन कलर व्हाइट सा जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा जो फूल गोभी होती है वो डार्क जामनी, लाइट जामनी, लाइट पिंक और डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, और जो हम यूज करते हैं वो लाइट सी व्हाइट सी होती है। वो जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात जी। मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा। विनर में बहुत हो गया आपका नाम शामिल। कॉल मारी थी, आज मिली है कॉल। चले, वेलकम टू द शो। आपकी दुआ कॉल में मिल याद गई, रखिएगा। बिल्कुल दुआ में याद रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चले, यहाँ पे हमारी जो है ब्रेड तकरीबन टोस्ट हो गई, 2 स्लाइस बचे और आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है इसको, फ़ौरन से स्प्रेड नहीं लगाना, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने स्प्रेड लगाना है इसके ऊपर। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा था। गोभी के आपने मुख्तलिफ अक़साम बतानी है जो पाई जाती हैं यहाँ पर। सही जवाब पे आपको मिला है NX का पिज़्ज़ा पैन। चलें जी, ये हो गया है आखिरी स्लाइस। अब हम इस पे लगाएंगे हेज़लनट का नोकोलाटो स्प्रेड। चलें, अब हम जो साइड्स हमने सेकी हैं इसके ऊपर हमने लगाना है स्प्रेड। बड़ा मज़े का है, बेहतरीन है। अगर आपको जो लोग चॉकलेट और हेज़लनट को पसंद करते हैं वो तो ऐसे ही भी खा सकते हैं इसको। तो ये गया ऐसे से और ऐसे। याद रहे उस साइड पे लगाना है जिस साइड पे हमने इसको सेका है। इसको इस तरीके से ये लग गया। अब इसके ऊपर हमने ये वाला पीस रखना है और इसको भी इसी तरीके से फैलाना है और ये लेयर देने के बाद थोड़ी देर इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि थोड़ा सा सेट होगा तो इसकी कटिंग बड़ी आराम से होगी। फिर हमने इसको बिल्कुल सैंडविच स्टाइल में काट लेना है। चलें, जब तक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे रिकैप ब्रेक का टाइम हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इनको कैसे फाइनल करना है। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। गोभी कीमा अज्जा बीफ कीमा 1 कप, बंद गोभी रेशा की हुई 1 कप, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च जूलियन कट 2 से 3 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक जूलियन कट गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। उसके बाद बीफ कीमा शामिल करके भून लें। अब तमाम मसाले डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। उसके बाद टमाटर और दही मिलाकर 5 मिनट पकाएं और दम पर रख दें। तेल ऊपर आ जाए तो थोड़ा पानी डालकर पका लें। आखिर में बंद गोभी और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें, फिर हरा धनिया चॉप और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। ज़ीरा आलू का सालन अज्जा: आलू क्यूब्स 1 कप, तेल 1/4 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च जूलियन कट 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते कर लें, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर भूनें और पानी शामिल कर दें। अब टमाटर मिलाकर 2 मिनट दम दें। उसके बाद आलू और पानी डालकर पकाएं। जब आलू गल जाएं तो हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें, फिर 1 मिनट मज़ीद पकाकर हरा धनिया डालकर सर्व कर दें।
Hazelnut 4 layers sandwich. अच्छा, ब्रेड स्लाइस 8 स्लाइस हेज़लनट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्रेड स्लाइस को बेलन से बेल लें, फिर इस पर हेज़लनट स्प्रेड लगाएं। अब दूसरा स्लाइस और तीसरा छोटा स्लाइस लगाकर सैंडविच बना लें। उसके बाद सैंडविच को 2 या 4 टुकड़ों में काटकर सर्व करें। हेज़लनट 4 layers sandwich. अच्छा, ब्रेड स्लाइस 8 स्लाइस हेज़लनट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। हमने कहा चलें ब्रेक में कोई एक कारीगरी और कर लें छोटी सी। तो हमने इसके छोटे छोटे 1 बाइट स्विस रोल भी बना लिए हैं। कैसे? सिर्फ आपने उसी ब्रेड को थोड़ा सा ज़्यादा बेल लेना है, उसके बाद ये स्प्रेड लगाना है इस तरीके से। और इसको करना है फोल्ड। बस ये, और इस तरीके से इसको करना है फोल्ड। चलें, ये एक वेरिएंट और बन गया इसका। अब जो सैंडविचेस हमने रखे थे फ्रिज में, उनको चेक कर लेते हैं। इसको फ्रिज में हमने रखा इसलिए था थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि चॉकलेट इसके अंदर जम जाए, तो फिर कटिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से ये टेक्सचर आएगा। ये देखें, इसके लिए हम एक अदद फोर लेयर सैंडविचेस इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। और इसको बार बार आप लोग जब भी कोई चॉकलेट का काम करें या पेस्ट्रीज़ की कटिंग करें, तो एक बाउल के अंदर पानी भर के रख लें गरम, और बार बार हमको ज़रूरत पड़ती है नाइफ़ को साफ़ करने की। जितना आप गर्म पानी से नाइफ़ को साफ़ करते रहेंगे तो उतनी अच्छी आपकी जो पेस्ट्री या सैंडविच वो कटेगा। ये देखिए, ये दोनों वेरिएंट हमारे तैयार हैं नेकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड के साथ। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। विनर कौन है आज हमारे? फरिया है कराची से, बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता आज एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। तो जनाब यहाँ पे हमारी सारी रेसिपीज़ तैयार हैं, ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ साथ आप लोग जो रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं या उसके अलावा रेसिपीज़ के अलावा कोई भी टॉपिक कुलिनरी आर्ट का आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, आपको उसकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।